सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जहां जहां हम संज्ञा शब्द देखते हैं, यदि उनके स्थान पर हमने कुछ और शब्दों का उपयोग किया है तो उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, संस्थान, भाव के स्थान पर करते हैं। जैसे ये है आपके सर्वनाम शब्द, यह, ये, वह, मैं, मेरा, उसका, तुम्हें, आप, उनका, उन्हें, कोई, कौन, कुछ, किसने, जिसने, उसे, तुम्हें आदि सब क्या है बेटा? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके उदाहरण कि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं। जैसे माँ ने उसका माथा छूकर देखा। माँ ने अपने बेटे का, कोई नाम होगा तो नाम की जगह हमने क्या लिखा? उसका। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो मतलब मैं क्या हो गया? संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा के साथ हमने क्या यूज करा? सर्वनाम। आप आज ही सुनिश्चित कर लें, तो आप क्या हो गया बेटा? सर्वनाम। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो अपनी क्या, उसे क्या हो गया बेटा? सर्वनाम। हम आपकी शिकायत कर देंगे, तो हम क्या हो गया बेटा? सर्वनाम। उपयुक्त वाक्यों में उसका, मैं, आप, अपनी, हम आदि सभी क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। सर्वनाम शब्द वाक्य के अनुरूप प्रयोग किए जाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरे हुए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब हम दोबारा पढ़ते हैं, जो वाक्य है उन्हें पढ़ेंगे और हम इनमें सर्वनाम को अंडरलाइन करेंगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं? मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं स्वयं चला जाऊंगा। तुम कहाँ जा रही हो? तो ये सब संज्ञा के स्थान पर मैं, उसके, हम, आप, जो भी शब्द हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वहां कोई रहता है। उसके मतलब ये संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है ना। काम के लिए हम सब तैयार हैं। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सर्वनाम शब्दों का अधिक ज्ञान करने के लिए हमें सर्वनाम के प्रकारों का ज्ञान करना परम आवश्यक है। मतलब अगर हम सर्वनाम के भेदों को नहीं जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो क्या हम सारे सर्वनामों की पहचान कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सर्वनाम के प्रकारों के बारे में भी जान जाएं। तो सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन से शब्द? बोलने वाले, सुनने वाले, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। माँ, मुन्नी मेरी शॉल कहाँ है? माँ अपनी मुन्नी से कहती है कि मेरी शॉल कहाँ है, तो मुन्नी कहती है वह तो प्रेस वाला ले गया, मैंने उसे दी थी। तो मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि आपकी चुन्नी, तो उसके लिए क्या यूज करा? वह, तो प्रेस वाला ले गया, मैंने ही उसे दी थी। तो माँ कहती है तुमने उसे कहा था कि वह उसे समय पर दे जाए। तुमने उसे का मतलब है कि तुमने प्रेस वाले को कहा था कि उसे समय पर दे जाए। तो मुन्नी कहती है हाँ जी कहा था। इस उदाहरण में आपने देखा कि 3 प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले अपने लिए प्रयुक्त करता है।
ऐसे शब्द जब मुन्नी बोल रही है तो उसने अपने लिए यूज करना है, जैसे कि मैं, मेरा, मेरे, लिए, हम आदि। यहाँ माँ ने अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है वह उत्तम वाचक के अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। माँ ने क्या किया, तुमने मेरी शॉल देखी, तुम्हारे अपने लिए यूज करना है शब्द, तो वो वाचक कैसा हो गया, उत्तम पुरुष। आप पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम मध्य पुरुष। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारे, तुमसे। उसने कहा तुमने मेरी शॉल देखी, तो वो किसी और के लिए यूज हो रहा है, तो हो गया ये मध्यम पुरुष। यहाँ मुन्नी के लिए प्रयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं अन्य पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके बारे में बात की जाती है, इसके बारे में बात की जा रही है, प्रेस वाले के बारे में बात की जा रही है, तो वो कैसे हो गए, अन्य पुरुष हो गए। उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे वह, उन्हें, उसे, उनसे आदि। यहाँ प्रेस वाले के लिए ये वाले इसके अंतर्गत आते हैं। तो जब बात हो रही है, जब माँ अपनी मुन्नी से कह रही है, तो माँ जो अपने लिए यूज कर रही है वो आएंगे उत्तम पुरुष में, जो मुन्नी यूज कर रही है दूसरे के लिए वो आएंगे मध्यम पुरुष में, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो आएगा आपका अन्य पुरुष में। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है, नाम से क्लियर है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या वजह है, तो उसमें क्या कौन सा हो गया आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पार्टी में कौन कौन आएगा, तो क्या हो गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप किससे मिलना चाहते हैं, यह केक किसके लिए है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में। जब वक्ता अपने लिए आप या अपने आप, खुद या स्वयं का प्रयोग करता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब जो बोलने वाला व्यक्ति है जो अपने लिए, अपने आप, स्वयं का जो भी यूज करता है उसे हम कहते हैं निजवाचक। जैसे मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, तो ये अपने लिए बात कर रहे हैं कि मैं स्वयं करूंगा इस काम को, तो ये कैसा सर्वनाम हो गया, निजवाचक। मैं खुद बैग उठा लूंगा, मतलब वो काम वो खुद कर लेगा, अपने लिए बात कर रहा है वो, तो निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप सब काम निपटा लूंगा, तो वो काम खुद कर लेगा ना, तो आ गया निजवाचक सर्वनाम। मतलब जब कोई व्यक्ति अपना काम अपने आप, खुद, मैं खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित चीज के लिए बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं निश्चित सर्वनाम के चैप्टर के बारे में बात कर रही हूँ। अब देखते हैं आगे। यह प्याली सुंदर है, ये बात कर रही है कि ये एक प्याली है, निश्चित है, ये प्याली सुंदर है, उसे वहां रख दो, तो उसे पता है कि वो चीज निश्चित है कि उसे वहां रखना है। इसने सारी प्लेटें सजा दी, इसने क्या करा, सारी प्लेटें, उसे पता है कि कौन कौन सी प्लेटें सजा दी, तो ये कौन सी सर्वनाम में आता है बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चय व्यक्ति, वस्तु या घटना का आभास मिले उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे दाल में कुछ गिरा है, अब कुछ अनिश्चय है, उसे पता ही नहीं कि क्या गिरा है, तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक। आज कोई आएगा, कोई आएगा, उसे पता तो नहीं है निश्चित कौन आएगा, अगर उसे पता होता कि आज मेरी मम्मी आएंगी तो वो निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन उसे पता ही नहीं कौन आएगा, जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। किसी ने मुझे आवाज दी, आवाज तो दी, हमें सुनाई दी, पर किसने दी हमें नहीं पता, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं, एक वाक्य के दूसरे वाक्य के बारे में बात करता है, तो जब एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रायः ऐसे सर्वनामों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में, मतलब जो ज्वाइंट सेंटेंसेस होते हैं उनमें किया जाता है।
जो गा रहा है वह मेरा भाई है। तो जो गा रहा है, कौन गा रहा है? उसका भाई गा रहा है, तो वह मेरा भाई है। तो दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं ना एक दूसरे से, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करो। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। तो मतलब जो सच बोलेगा उसे क्या मिलेगा? इनाम। तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो जहां दो सेंटेंस, मिश्र सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद जिनके बारे में हमने उदाहरण सहित, उनकी परिभाषा के सहित उनके बारे में जाना कि वो कौन कौन से सर्वनाम होती हैं। धन्यवाद।